हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। कल किस तरह से प्लानिंग करना है सारी चीज़ डिटेल में आपको बताऊँगा मैं। सबसे पहले आज जो हमने ट्रेड टेलीग्राम पे अपने अपडेट किए थे वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कल का बताता हूँ। तो आज हमने मॉर्निंग में ट्रेड के लिए प्लान किया था एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर कि आपका 260 हम लोग यहाँ पर रिवर्सल किया, यानी 260 के पास से हम लोग रिवर्सल के लिए प्लानिंग किए थे और मार्केट आया आपका 266 से। मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा आपका यहाँ पर आपका रिवर्सल पिन पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल हुआ, 300 तक मार्केट गया था। तो लगभग यहाँ पर 40 से 45 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया। ओवरऑल हमने पूरा होल्ड किया था। इस हाई तक हमारा प्लानिंग था कि मार्केट में होल्ड करने का। मार्केट और भी ऊपर गया था वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्लान था अगर मार्केट यहाँ पर 260 के पास अगर आएगी तो यहाँ से एक प्लानिंग करेंगे और ये हाई तक हम रोक के रखेंगे अपने ट्रेड को। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद एक और ट्रेड हमने सिर्फ 10 पॉइंट का स्कल्पिंग के लिए प्लान किया था 215 से, और ये रहा स्कल्पिंग। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। लोगों ने अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट बनाए, किसी ने 2000, किसी ने 1500, ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। तो वीडियो का इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कहीं से आप मत ज्वाइन करना क्योंकि मेरे नाम से फेक टेलीग्राम भी है और फेक नंबर भी यहाँ पर पब्लिक में लोगों को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कल के प्लानिंग के बारे में। कल मेरा जो प्लान रहेगा 7 नवंबर का जो क्लोजिंग है और आज का जो लो है, और ये है वो जोन। इस जोन के नीचे अगर मार्केट अगर निकलती है तो मैं एक डाउन डायरेक्शन में प्लान करूँगा, और अगर आज का हाई कल अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो एक मैं अप डायरेक्शन के लिए प्लान करूँगा। अब वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट रहेगी, स्ट्रॉन्ग मार्केट, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब जो मैं टारगेट 25,760 या 770 तक मैं होल्ड करूंगा। अगर मार्केट अगर आपका ब्रेक करने के बाद अगर कोई साइडवे अगर होने की कोशिश करेगा तो ये मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग करके, डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से इसको ब्रेक कर रही है, उसके हिसाब से हम लोग अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, टारगेट के लिए वेट करने वाला सीन, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कब आपको निकलना है। तो अगर कल ये लो ब्रेक किया, वही चीज़ हम देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हो रहा है तब तो हम फुल टारगेट के लिए वेट करेंगे 7 नवंबर का जो अपना ये मार्केट में रिवर्सल जोन है, इस जोन तक, यानी 25,350 360 के आसपास। और अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होता है तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड लेके मैं बाहर आ जाऊँ 10 से 15 पॉइंट। मैं ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं वेट करूँगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन होता है तब मैं 20 से 40 पॉइंट के लिए, कम से कम 40 पॉइंट के लिए वेट करूँगा। तो ये 4 जोन है जहाँ पर मैं कल के लिए प्लानिंग करने वाला हूँ। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये अपना जो लेबल्स आप देख रहे हो, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन एरिया है और ये अपना एक डिमांड जोन, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन है। अगर ये लेवल अगर कल तोड़ता है 57,700 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट आपका आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये माना जाएगा। और अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक डाउन करती है तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, एक छोटा सा रिटेस्टमेंट अप डायरेक्शन में, उसके बाद हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अगर बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है, कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है, तो उस केस में एक बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आपके मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमको टारगेट के लिए वेट करना है 57,300। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन होगा तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग वेट करेंगे। अगर छोटा छोटा यहाँ पर कैंडल बन रहा है डोजी टाइप का, तो फिर इस लेवल तक नहीं, फिर हमको स्कैल्पिंग करके बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट से, अदरवाइज हमारा लॉसेस हो जाएगा। 58,200 का ये एक इंपॉर्टेंट सेलर्स एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपका 58,500 तक मार्केट, 300 पॉइंट तक मार्केट अप डायरेक्शन मोमेंटम कर सकती है। बस शर्ते एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे इस तरह की मोमेंटम कैंडल बन रही है, तब तो मार्केट में चांस ज़्यादा रहता है कि मार्केट स्ट्रोंग है तो मार्केट बुलिश के लिए मोमेंटम करेगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह का अगर आपका इस तरह का कुछ साइडवे होकर मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेक कर रही है अप डायरेक्शन में, तो आप ये समझो कि मार्केट ऊपर जाते वक्त क्या होगा, वो रेंज होकर मार्केट रिवर्स हो जाती है ऐसे केसेस में। तो जिस तरह से मार्केट का स्ट्रेंथ रहेगा उसी हिसाब से हमको टारगेट के लिए वेट करना। अगर स्ट्रॉन्ग जैसे इस तरह की मोमेंटम है तो फिर बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर इस तरह के कुछ साइडवे मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटा स्कैल्पिंग करके बाहर निकल जाएंगे हम लोग।
तो बैंक निफ्टी में इस तरह से मैं प्लानिंग करने वाला हूँ। एंड डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन से मार्केट चलना स्टार्ट कर रही है, उसी कंडीशन के हिसाब से समझ करके हम लोग टारगेट के लिए वेट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स में कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे। सेंसेक्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट एरिया है, जो आपका एक बायर्स एरिया माना जाता है, एंड क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर खेल हुआ है मार्केट में, तो अगर ये लेवल तोड़ता है 83,240 का, तो आप ये समझो कि मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट की मोमेंटम कंटिन्यू होगी। तो टारगेट के लिए हम लोग वही अपना ये जो डिमांड जोन एरिया है और 82,800 यहाँ तक हम लोग वेट कर ले सकते हैं। अगर मार्केट कोई साइडवे अगर ब्रेक डाउन हो, जैसे मार्केट यहाँ पर रुक रुक के मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए प्लान करेंगे, बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो जैसा मैं बता रहा हूँ सभी चार्ट के एनालिसिस में डिपेंड करता है कि कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है इस लेवल को। सेम हमको यहाँ पर भी ध्यान रखना है 83,800, अगर ये हाई तोड़ता है अपना तो 84,200 का हम लोग टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अब ये भी ध्यान रखा, अगर मोमेंटम कोई यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई साइडवे यहाँ पर मार्केट होकर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा है एज यहाँ पर रेंज होने के बाद, तो उस हिसाब से हमको स्कैल्पिंग के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये कुछ लेवल जो हमने आपको बताएं ये आप ड्रॉ कर सकते हो और कल के एनालिसिस में मार्केट में आप इसको वॉच कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आप लोग मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैं एनालिसिस अपडेट करता रहूँ कि कौन से प्रीमियम या मोमेंटम आ सकता है, वो भी आपको देखना है कि कौन से प्रीमियम में हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।